हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है CRN गुप्ता और उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अब समय बहुत ही कम है। अब समय इतना कम है कि अब आप केवल और केवल रिवीजन पे ही फोकस कर सकते हैं। नया चीज़ पढ़ने का समय अब बिल्कुल भी नहीं। तो अब आप क्या करें, अब आप बार बार इन वीडियोज़ को देखें ताकि इन वीडियोज़ की मदद से आपका ऑब्जेक्टिव का जो प्रिपरेशन है वो पूरा होता रहे। इकोनॉमिक्स का तो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का तो पूरा प्रिपरेशन हो ही जाना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो सारे डाल दिए हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी मैंने एक यूनिट मनी एंड बैंकिंग के तीनों चैप्टर्स का वीडियो आपके सामने डाल दिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं और लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट एक ऐसा चैप्टर है, गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये तीन ऐसे चैप्टर्स हैं लास्ट के जो एग्जामिनर्स के काफी फेवरेट चैप्टर है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स पोर्शन में। तो आइए आज हम लोग इन्हीं में से एक चैप्टर गवर्नमेंट बजट को पिक करते हैं और इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स को बारी बारी से यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज, हमारे देश में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है। तो देखिए, आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है क्या। तो मैं आप लोग को बता दूं, यह क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया कब से कब तक होता है। तो इसका सही जवाब है अप्रैल से मार्च 31। 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है वो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। जनवरी 1 से 31 दिसंबर, ये आप लोग जानते हैं, ये होता है आपका कैलेंडर ईयर। 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है वो आपका फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ बजट, बजट रिसीट, बजट पेमेंट, बोथ ए एंड बी। तो देखिए, बजट जो बनाते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है बजट रिसीट, एक होता है बजट पेमेंट। तो दोनों ही हो जाएगा, 2 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ बजट रिसीट। अब देखिए, जो बजट होता है, एक साइड होता है बजट रिसीट, एक साइड होता है बजट पेमेंट। बजट रिसीट के फिर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसीट, एक होता है कैपिटल रिसीट। तो यहां पर भी देखिए बोथ ए एंड बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, टैक्स रेवेन्यू में दो तरह के आपके रेवेन्यूज आते हैं। एक आता है आपका डायरेक्ट टैक्स से जो रेवेन्यू होता है वो डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू, और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू, इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू। तो डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से आते हैं। डायरेक्ट टैक्स में आता है आपका इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये होगा आपका डायरेक्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज इंक्लूडेड इन द डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से आते हैं। तो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सारे आपके होते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो बोथ ए एंड बी, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये दोनों होता है, बोथ ए एंड बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स का जो लिस्ट है ना वो काफी लंबा चौड़ा है। इनडायरेक्ट टैक्स में आपका वैट, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, GST, कस्टम ड्यूटी, इन तरह के आपको नाम जो है वो देखने को मिलेंगे। तो इसका देखिए, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, बोथ ए एंड बी, तो इसका बोथ ए एंड बी हो जाएगा इसका सही जवाब। एक्सपेंडिचर विच डू नॉट क्रिएट एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। ऐसा एक्सपेंडिचर जिसको करने के बाद गवर्नमेंट का कोई एसेट क्रिएट नहीं होता, इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हिंदी में राजस्व व्यय। गवर्नमेंट जो खर्चे करती है ना, तो कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट के कुछ खर्चों की वजह से एक संपत्ति क्रिएट होता है, इसको कहते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट के कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं जिनसे कोई संपत्ति क्रिएट नहीं होता है, इसको कहते हैं हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये डे टू डे एक्टिविटीज में ये खर्चे किए जाते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डू नॉट क्रिएट एनी एसेट लिखा है, कोई एसेट इससे क्रिएट नहीं हो रहा है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, इन इंडिया 1 रुपी नोट इज इशूड बाई। 1 रुपया का नोट कौन इशू करता है। 1 रुपी इज इशूड बाई फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो 1 रुपया इशू करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, नन ऑफ दिस। तो देखिए, जो बजट के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, बजट रिसीट और बजट पेमेंट, दोनों में अलग अलग 2 कंपोनेंट होते हैं, रेवेन्यू कंपोनेंट, कैपिटल कंपोनेंट। इधर भी रेवेन्यू कंपोनेंट, कैपिटल कंपोनेंट। तो जब आप केवल और केवल कैपिटल वाले को पढ़ रहे हैं, नीचे वाले को, कैपिटल वाले को पढ़ रहे हैं, उसको कहा जाता है कैपिटल बजट। तो इसमें आता है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल रिसीट और कैपिटल पेमेंट, इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से आएंगे आपको, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ऑल ऑफ दीज।
अभी बताया है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा जा चुका है, वीवीआई क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज मेड इन ब्रिज कंस्ट्रक्शन। अगर सरकार एक ब्रिज बनाती है बड़ा सा, तो उसमें बताइए किस तरह का खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बोथ एंड बी नन ऑफ दी। तो देखिए, ब्रिज बनाना, डैम बनाना, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, यूनिवर्सिटी कोई बनाना, सरकार अगर इस तरह के खर्चे करते हैं ना, तो ये सरकार का एक कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि इससे एक संपत्ति क्रिएट हो रहा है। ब्रिज क्या है, एक संपत्ति है, तो यह हो जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय हो जाएगा इसका। जो लोग हिंदी से होंगे, पूंजीगत व्यय इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज सुटेबल फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज। जो विकासशील राष्ट्र हैं, विकासशील राष्ट्र, ऐसे राष्ट्र में किस तरह के बजट जो है वो ज्यादा यूजफुल है। ऐसे राष्ट्र में आप लोग को बताया गया है कई बार, डेफिसिट बजट जो है वो ज्यादा यूजफुल है, घाटे का बजट। क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर गवर्नमेंट घाटे का बजट बना रही है ना, डेफिसिट बजट बना रही है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट पब्लिक पे खर्चा ज्यादा कर रही है, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का ज्यादा हो रहा है। अब क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है, लोगों का इनकम ज्यादा होगा, इनकम ज्यादा होगा तो लोग फिर कंजम्पशन ज्यादा करेंगे, फिर कंजम्पशन ज्यादा होगा तो उससे उनका इनकम बढ़ेगा, फिर उनका इनकम ज्यादा होगा, तो ये एक साइकिल में एक साइकिल चलते रहता है। तो डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है, डेवलपिंग कंट्रीज में डेफिसिट बजट जो है वो ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है। डेफिसिट बजट इसका सही जवाब हो जाएगा। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ए बजट। जो बजट हमारा बनाया जाता है वो कितने समय के लिए बनाया जाता है। तो देखिए, बजट जो हम बनाते हैं ना, वो एनुअल बनाते हैं, एनुअल बजट बनाया जाता है। आप लोग जानते भी होंगे कि बजट किस दिन पेश किया जाता है। आप लोग को पता है बजट पेश किस दिन किया जाता है? यह भी है, आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेट ऑफ बजट क्या है। डेट ऑफ बजट, बजट पेश किया जाता है 1 फरवरी को, 1 फरवरी। और इस 1 फरवरी को गवर्नमेंट जो है वो एक बड़ा सा अपना एक चिट्ठा लेकर आती है। पहले के जमाने में एक ब्रीफकेस लेकर आया करती थी गवर्नमेंट, लाल रंग का। आज के जमाने में क्या हो गया, आज सब डिजिटल हो गया है इंडिया, तो अब एक टैब लेकर आती है हमारी निर्मला सीतारमण जी, और उसमें अपना पूरा बजट पढ़ती है। तो इसका जवाब हो जाएगा एनुअल। और अगर कभी ये पूछे कि बजट का डेट क्या है, तो 1 फरवरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है वह सारे पॉलिसीज जो गवर्नमेंट लेती है रिलेटेड टू टैक्सेस, रिलेटेड टू पब्लिक एक्सपेंडिचर, रिलेटिंग टू पब्लिक डेट। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है फिस्कल पॉलिसी में कौन कौन से आएंगे, पब्लिक एक्सपेंडिचर यह आएगा, टैक्सेस भी आएगा, पब्लिक डेट भी आएगा, ऑल ऑफ दीज इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बजट में इंक्लूड रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। बजट में हो सकता है आगम घाटा, वित्तीय घाटा, प्रारंभिक घाटा, इनमें से सभी। तो देखिए, जो बजट हम लोग बनाते हैं उसमें तीनों तरह के डेफिसिट्स जो है वो हो सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट उसके बाद डैश इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। बोल रहा है कि सरकार के आय व्यय का ब्यौरा है। तो सही बात है, ये सरकार को कहां से पैसे आएंगे, कहां पैसे सरकार खर्चा करेगी, इसका एक ब्यौरा है। इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की आर्थिक नीति का दस्तावेज है। यह भी सही है, सरकार कहां अपनी अर्थव्यवस्था में कहां खर्चा करने वाली है, कहां से सरकार को आमदनी होने वाला है, इसका एक दस्तावेज है। तो यह भी बिल्कुल सही है। सरकार के नए कार्यक्रमों का विवरण है, सरकार बजट में ही बताती है कि नए नए और कौन कौन से कार्यक्रम लेके आ रही है। तो तीनों ही सही है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन एन अनबैलेंस्ड बजट इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इज हायर रिलेटिव टू इनकम, डेफिसिट इज कवर्ड बाय लोन्स और प्रिंटिंग ऑफ नोट्स ओनली बी एंड सी। तो देखिए, यहाँ बात किया जा रहा है अनबैलेंस्ड बजट का, और अनबैलेंस्ड बजट में भी किसका बात किया जा रहा है, इसमें ही बात किया जा रहा है डेफिसिट बजट का, डेफिसिट बजट का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड बजट के अंदर भी डेफिसिट बजट का बात किया जा रहा है। तो पूछा जा रहा है यहाँ पर कि अगर अनबैलेंस्ड बजट हो, खास करके अगर डेफिसिट बजट हो, तो क्या किया जाएगा। तो पहले तो आपको पढ़ना है कि डेफिसिट बजट में होता क्या है। एक्सपेंडिचर इज हायर रिलेटिव टू इनकम, ये सही है आपका। और देखिए, जो हमारा एक्सपेंडिचर जो होता है अगर हायर हो जाए, तो एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए सरकार क्या क्या करती है। सरकार के पास 2 रास्ते होते हैं। एक होता है सरकार बाहर से बोरोइंग्स ले ले, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से बोरोइंग ले ले, IMF से बोरोइंग ले ले, किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरोइंग ले ले, किसी दूसरे कंट्री से बोरोइंग ले ले। एक तो रास्ता ये होता है। और दूसरा होता है
आरबीआई से बोले कि नोट छापना शुरू करो, इसको कहा जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो सरकार के पास दो रास्ते होते हैं। अब देखिए, एक्सपेंडिचर इज हायर रिलेटिव टू इनकम, ये तो होता है डेफिसिट इज कवर्ड बाय लोन्स। या तो सरकार बाहर से बोरो कर सकती है या फिर प्रिंटिंग ऑफ नोट्स, इसी को कहा जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। यह खुद में 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेफिसिट फाइनेंसिंग, यह खुद में एक 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग ये आपका ओनली बी एंड सी, ये आपके दोनों ऑप्शन सही है, बी और सी दोनों आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये क्वेश्चन अब ये तीसरी बार आ रहा है, इसी से आप समझ जाइए कि यह क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स। एक्साइज ड्यूटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, बाकी यह दोनों और यह तीनों जो है यह क्या है, यह है आपका डायरेक्ट टैक्स, यह है आपका डायरेक्ट टैक्स। केवल और केवल एक्साइज ड्यूटी यह आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अब इसमें आपको बताना है कि हर ऑप्शन में 2-2 टैक्सेस का नाम दिया है, इसमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स का पेयर है। एक्साइज ड्यूटी एंड वेल्थ टैक्स। एक्साइज ड्यूटी हमारा इनडायरेक्ट होता है, वेल्थ टैक्स डायरेक्ट होता है, तो ये नहीं होगा। सर्विस टैक्स एंड इनकम टैक्स। सर्विस टैक्स हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, यह भी नहीं होगा। एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स दोनों ही इनडायरेक्ट टैक्स है, तो यह भी नहीं होगा। वेल्थ टैक्स एंड इनकम टैक्स, यह दोनों डायरेक्ट टैक्स है, सही जवाब आपका यह हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू रिसीट। कौन सा इसमें राजस्व प्राप्ति नहीं है। रिकवरी ऑफ लोन, फॉरेन ग्रांट, प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, वेल्थ टैक्स। तो देखिए यह तीनों जो है यह है आपका रेवेन्यू रिसीट। केवल और केवल रिकवरी ऑफ लोन जो है यह है आपका कैपिटल रिसीट। मान लीजिए सरकार ने किसी स्टेट को लोन दिया है और वहां से पैसे आ गए, तो ये क्या है, रेवेन्यू रिसीट नहीं है, ये कैपिटल रिसीट है। रिकवरी ऑफ लोन हमारा कैपिटल रिसीट होता है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें, कमेंट करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करते रहें। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।